जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंबोडिया देश के बारे में। एक ऐसा देश जिसपे हिंदू राजाओं का बहुत पहले से वर्चस्व रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे कंबोडिया देश के बारे में। क्या क्या मैपिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को चर्चा करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके देखेंगे और फिर इंडिया और कंबोडिया का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले कंबोडिया के मैप से। आपके सामने कंबोडिया का मैप आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कंबोडिया की राजधानी नाम पेन। ठीक है, इसका उच्चारण कुछ अलग तरीके से भी होगा, लेकिन नाम पेन ये जो आपको मैपिंग में दिखाया जा रहा है, ये इस देश की राजधानी है। एक तो देखिए, हर बार मैपिंग में ये देखने को मिल रहा है, जो जिस देश की राजधानी है वही सबसे बड़ा शहर और वही सबसे अधिक आबादी वाला भी शहर है। ठीक है, तो नाम पेन को आप इस तरीके से जानिए। और एक बात और याद रखिए, किसी समय में इसको एशिया की मोती कहा जाता था। ठीक है, इस नाम पेन शहर को किसी जमाने में एशिया का मोती कहा जाता था। अब देखिए, बात करेंगे अंकोर वाट मंदिर का। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। देखिए, यह मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और ये मंदिर किसको डेडिकेटेड है? टोटली ये विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर विष्णु भगवान का है। यहाँ तक कि आप देखने को पाएंगे, एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। पूछा जाता है आपसे सवाल कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। विष्णु भगवान से रिलेटेड है, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। लगभग 12 से 14वीं शताब्दी के मध्य में ये बनाया गया था। यहाँ तक कि देखिए, कंबोडिया द्वारा इस मंदिर को इतना रेस्पेक्ट दिया गया है कि ये कंबोडिया की जो फ्लैग है उस पर भी दिखाया गया है इस मंदिर को। ये मंदिर लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। जाके आप देखिएगा मैप में या गूगल में, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ इस मंदिर को, आप देखने को पाएंगे बहुत ही अद्भुत। इस मंदिर पे आप देखने को पाएंगे कई सारे संस्कृत के वाक्य और यहाँ तक कि कई सारी मूर्तियाँ या फिर चित्र वहाँ पे दिखाए गए हैं, छवि बनाई गई है पत्थरों को काट काट करके। तो एक तरीके से ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है मेकांग नदी के किनारे, मेकांग नदी इसी के पास से एक सिमरिप शहर है। ठीक है, सिमरिप शहर के किनारे से मेकांग नदी निकलती है और इसी नदी के पास, इसी सिमरिप शहर के पास अंकोर वाट का, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है यहीं पे एस्टेब्लिश्ड है। आपको इमेज में देखने को मिल रहा होगा कि क्या क्या बातें मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो एक तरीके से ये अपने मतलब कि जैसे भारतीय छवि वहाँ जो देखने को है, एक जमाने से भारत का वहाँ प्रभुत्व था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कंबोडिया में सबसे बड़ा विश्व का मंदिर। अब बात करेंगे, देखिए कंबोडिया का ज़्यादा कुछ तो आपको जीके नहीं मिल पा रहा है। वैसे जो मैंने मैप से दिखाना था मैंने आपको ये दिखा दिया, उसकी राजधानी, साथ ही साथ मैंने सिमरिप शहर आपको दिखा दिया। ये 2 पॉइंट तो आपको मैपिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंबोडिया के स्टैटिक जीके का। तो देखिए, कंबोडिया का प्राचीन नाम जो था वो कंपूचिया था। ठीक है, कंपूचिया। अगर देश की राजधानी की बात करेंगे तो नाम पेन है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो रील या राइल। ठीक है, कंबोडियन रील या राइल यहाँ की मुद्रा है। कल भी मैंने बताया था इससे पहले वाले में, ये देश भी फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यह देश भी फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था और मेकांग नदी के विवाद में ये देश नहीं पड़ता है। यहाँ की मुख्य नदी बोला जाता है मेकांग नदी है, लेकिन इसको एग्जैक्ट में मेकांग नदी जो पानी आती है वो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये विवाद में नहीं पड़ता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि कंबोडिया के इर्द गिर्द में कितने देश हैं, मतलब कितने देशों से इसकी बाउंड्री लाइन सीमा साझा होती है। तो देखिए, एक साइड तो आपको वियतनाम, पूर्वी साइड में आपको वियतनाम दिखेगा, ऊपर आप देखेंगे लाओस से कवर्ड है और इसके साइड पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा थाईलैंड। इन 3 देशों से इसकी सीमा साझा होती है। चलिए देखिए, अंकोर वाट का मंदिर भी यहीं पे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। यहाँ की जो राजभाषा है वो खमेर या खेमर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ की राजभाषा है। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था आप देखेंगे वस्त्र पे, निर्माण पे, यहाँ तक कि पर्यटन पे निर्भर करती है यहाँ की अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो हम लोगों ने देखा कुछ स्टैटिक जीके जो कंबोडिया से रिलेटेड था। अब बात करेंगे भारत और कंबोडिया के रिलेशन के बारे में। पहली चीज़ देखिएगा कि इन दोनों देशों के रिलेशन कैसे हैं। तो रिलेशन से बस इतना जानिएगा, जो NAM नॉन एलाइजिंग मोमेंट जो है इसके दोनों देश सदस्य हैं। ठीक है, तो नॉन एलाइजिंग मोमेंट नेम के ये दोनों देश सदस्य हैं। यहाँ तक कि देखिएगा 1981 में भारत सरकार द्वारा देश की राजधानी, मतलब कंबोडिया के देश की राजधानी नाम पेन में अपना एक दूतावास, मतलब अपना एम्बेसी भी बनाया गया है। वहाँ पे एक एम्बेसी रखा हुआ है। अब देखिएगा कुछ बातों को और देखें, जो अंकोर वाट मंदिर है जिसे लगभग 800 साल पहले बनवाया गया था और हिंदू राजा ने बनवाया था, इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए कि कंबोडिया में हमारे
किसी राजा ने, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, किसी राजा का नहीं, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और उस पर हमें गर्व करना चाहिए। कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर जाइएगा। भारत सरकार द्वारा 4 मिलियन रुपए इसके संरक्षण में भी खर्च किए गए। तो इस तरीके से अगर देखें तो पॉलिटिकल रिलेशन और कल्चरल रिलेशन देखें तो और सांस्कृतिक रिलेशन भी आप देखें तो सारी चीज़ों में आप देखने को पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे रक्षा मंत्री हो गए भारत के, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, वो भी गई हुई थी, हामिद अंसारी सर, और फिर मतलब कि आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके वाजपेयी जी, फिर अंसारी, और कह सकते हैं सारे जो सम्मानित पोस्ट के लोग थे, जो इस देश के कर्ता धर्ता हैं, ये सारे लोग आते जाते रहे हुए इस देश से रिलेशन मेंटेन रखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने गिनाए हुए आपको, तो इन सारे पॉइंट्स से अगर एक तरीके से देखें तो भारत और कंबोडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। भारत इस रिलेशन को और अच्छा मेंटेन करने में लगा हुआ है क्योंकि भारत लुक ईस्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है। जो भी भारत के पूर्वी देश हैं उनके साथ भारत अपना संबंध काफ़ी अच्छा बना के रखना चाहता है और इस क्षेत्र में वो दिन बढ़ते दिन आगे काम करता चला जा रहा है। ठीक है, तो सारे देशों से रिलेशन मेंटेन हो, उसी लुक ईस्ट पॉलिसी में एक देश है कंबोडिया, जिससे भारत एक समय से लेकर रिलेशन बनते चले आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपने काफ़ी कुछ सीखा, मैपिंग के थ्रू कुछ प्लेस को आपने जाना, स्टैटिक जी के दायरा, साथ ही साथ आपने रिलेशन भी देखा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।